सुशांत, अब कई तरीके के सवाल है। कुंभ जैसी स्थिति जहां पर बताया जा रहा था, फिलहाल आपको रोकूं और इससे पहले बता दें, भगदड़ की वजह से 15 लोगों की गई है जान। एलएनजेपी अस्पताल ने हालांकि ये पुष्टि की है, अस्पताल की तरफ से पुष्टि की गई है कि 15 लोगों की मौत हुई है। कितनी भयावह स्थिति होगी, जो लोग अपने घरों से निकले होंगे सांस में कि वो जाकर मोक्ष पाएंगे, कुंभ में डुबकी लगाएंगे, उनकी अगर हालत ये हो, 15 लोगों की जान चली जाए तो किससे सवाल पूछा जाना चाहिए, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, ये एक बड़ा सवाल है। प्लेटफॉर्म 14 और 16 पर भगदड़ की स्थिति थी। रेलवे की तरफ से स्पष्ट नहीं हुआ कि भगदड़ हुई, लेकिन जो लोगों ने जिस मंजर को देखा है अपनी आंखों से, वो डरे हैं, सहमे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन का कोई इंतजाम वहां पर नजर नहीं आया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, ट्रेनों के दरवाजे बंद कर लिए गए थे, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो क्या मंजर था, क्या हालात थे, वो भी हम आपको चश्मदीदों के बयान भी सुनवा रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हमने आपके लिए रखी है ताकि आप पल पल की जो खबर आ रही है वो आप देख पाए। भारी भीड़ आप देख पाएंगे, लोग किस कदर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पर उस वक्त का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अपने बच्चों को, अपने सामान को कंधे पर लाद कर किसी तरह वहां से निकल जाना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पर तिल रखने तक की जगह उस वक्त नहीं थी जब ये स्थिति मची। और बताया जा रहा है कि वहां सीढ़ी थी। सुशांत वहीं पर है। सुशांत, आप बात भी कर रहे हैं लोगों से, जरा जानिएगा भी कि और वो क्या जानकारी दे रहे हैं। और वहां सीढ़ियों पर बताया जा रहा है बहुत सारे लोग खड़े थे, और ये जो भगदड़ की शुरुआत हुई उसी सीढ़ियों पर कुछ लोग शायद गिरे और उसके बाद से एक दूसरे पर गिरते चले गए। अर्पिता, ये इस वक्त मैं एक ट्रेन के बाहर मौजूद हूँ। कई सारे पैसेंजर आपको यहाँ पर नजर जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था। आपके हिसाब से वहाँ पर लाखों में संख्या थी। ये बताएं, आपका कौन थे यहाँ पर, कौन है अस्पताल में? हमारी मम्मी थी। हाँ जी। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम पप्पू गुप्ता है, बिहार का रहने वाला हूँ। साथ ही साथ जो चश्मदीद जिनके बयान आ रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। सुशांत, अपनी बात आप जारी रखिए। 12 बजे अंदर आए। अभी एक ट्रेन जस्ट खुली है स्पेशल, उसके बाद बोला कि इस पे चढ़ जाओ। अच्छा, स्पेशल ट्रेन है इसलिए आपको यहाँ पे फिलहाल चढ़ा दिया गया है प्रशासन की तरफ से। हाँ। जब यहाँ पर आप मौजूद थे उस वक्त क्या स्थिति रही थी अंदर? यहाँ पे क्या कुछ था? नहीं, अंदर हम मौजूद नहीं थे, वो तो बाहर ही रोक दिया गया था। अच्छा, चलिए, आपको बाहर रोक दिया गया था। अब ये स्पेशल ट्रेन जो है वो फिलहाल यहाँ पर प्रयागराज के लिए जो है वो चलाई गई है, और कई सारे लोग जो है, आप सब यहीं पर थे। क्या हुआ था? 8 बजे इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मेरा शिवगंगा में रिजर्वेशन था, ये है टिकट, लेकिन इतना भीड़ था कि पब्लिक इतना चढ़ गई थी कि मैं उस पर बैठ नहीं पाया। फैमिली के साथ हूँ, काफी परेशानी हुआ। अब जाके अभी मिला है 12:30 बजे ये स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, तो इसमें मुझे जगह मिला है प्रशासन के द्वारा। 12:30 बजे के आसपास स्पेशल ट्रेन जो है वो फिलहाल रेलवे की तरफ से चलाई गई है, और अब आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको पैसेंजर्स जो है वो आते हुए नजर आएंगे। और ये पैसेंजर्स जिनके पास जनरल टिकट्स हैं, और उनको बकायदा ये कहा गया है कि ये ट्रेन जो है वो प्रयागराज जा रही है और इसके जरिए आप प्रयागराज जो है वो जा सकते हैं। और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। आपको अंदर की भी तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ट्रेन के अंदर की क्या तस्वीरें हैं, ये अब तस्वीरें हैं ट्रेन के अंदर की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो फिलहाल प्रयागराज जाने के लिए तैयारियां जो है वो कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर उनको टिकट जो है वो मिली है और अटकल चले गए। अंदर की आप स्थिति देखिए कि किस तरीके के हालात हैं। लोग एक दूसरे के साथ जो है वो फिलहाल सीट को लेकर के एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए भी फिलहाल अगर यहाँ पर नजर आएंगे कि आपके पास टिकट है या नहीं है, इस तरीके की स्थिति है। ये बताइए कि कहाँ आप लोग जा रहे हैं? मेला नहाने के लिए। कब आप आए थे? आज शाम में आए थे 8 बजे। अच्छा जी। तो क्या मिल पाया था आपको टिकट? नहीं, टिकट नहीं मिल पाया था सर। टिकट में कटाने की कोशिश भी नहीं किया था। था लोगों के पास? नहीं था। अच्छा, तो आप अंदर कैसे आए? मतलब जब ट्रेन का टिकट नहीं था तो आपके पास क्या वो था, प्लेटफॉर्म टिकट था? आप अंदर कैसे, मतलब क्योंकि ट्रेन का टिकट मेरे पास कोई टिकट ऐसा नहीं था, मैं डायरेक्ट अंदर आ गया था ऐसे। बिना टिकट के आए थे? तो किसी ने आपको रोका नहीं? नहीं, इतना मतलब भीड़ भड़का था उसमें मैं चले आया अंदर से, मतलब रोक पाया नहीं कोई, मतलब ज्यादा भीड़ भड़का कारण मैं चले आया अंदर ही जी। आपके पास टिकट था उसमें? सर भर भीड़ भड़का के कारण हम लोग टिकट काउंटर पर गए नहीं, बहुत भगदड़ हो गया था। जो उसमें यात्री सबको बाहर कर रहा था, तो इसी में मैं बाहर ही था। जब भीड़ देखा तो अंदर आ गया हूँ।
बिना टिकट के आप अंदर आ गए थे? हाँ जी तो प्रशासन ने आपको रोका नहीं कि विदाउट टिकट अंदर क्यों जा रहे हैं? सर, प्रयागराज जा रहे हैं तो उसमें टिकट नहीं लिया हूँ। भगदड़ वो टिकट नहीं लिया? इसलिए टिकट नहीं लिया कि काउंटर पर बहुत भीड़ था, टिकट नहीं ले पाया ना। अच्छा, हाँ, तो जब आप अंदर आ रहे थे तो किसी टिकट चेकर ने या किसी प्रशासन ने आपसे ये नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास टिकट नहीं है? नहीं, किसी ने नहीं पूछा है। आप समझे कि तमाम ये जो पैसेंजर्स हैं नहीं, जिनके पास दिक्कत टिकट नहीं है, सुशांत और ये यही हुई है क्योंकि जो लोगों से बात भी आप कर रहे थे वो ये कह रहे हैं जिनके पास टिकट है वो बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, जिनके पास टिकट नहीं है वो अंदर जाके ऐसे ही बैठ जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत भीड़ वहां पर पहुंच गई। कोई चेक करने वाला नहीं था कि किसको किस ट्रेन से जाना है, उस ट्रेन में वो सही बैठा है या नहीं बैठा, टिकट है कि नहीं है, ये कुछ चेक नहीं हुआ, जिसके बाद भीड़ बढ़ती चली गई, लोग एक दूसरे से उलझते चले गए और हालात कुछ ये पनप पड़े। लेकिन सुशांत, आप जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ट्रेन की, आप दिखा रहे हैं स्पेशल ट्रेनें अब चलाई गई हैं, लेकिन जरा इन लोगों से बात कीजिए, क्या उस वक्त जब इस तरह की अफरा तफरी की स्थिति थी इनमें से कोई वहां पर था, क्या वो देखकर वो वापस से हिम्मत जुटा पाए कि किसी और ट्रेन में बैठकर वो प्रयागराज जाएंगे, या वहीं पर उन्होंने उनकी जो हिम्मत थी वो टूट गई थी? जाहिर सी बात है, आप तस्वीरें देखेंगे कि अब ये स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है ताकि लोग प्रयागराज चले जाए, लेकिन इनमें ज्यादा सब जो पैसेंजर्स हैं उनका ये कहना है कि उनके पास टिकट नहीं है क्योंकि टिकट काउंटर पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण वो टिकट बिना लिए ही अंदर आ गए। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों के पास टिकट था वो बाहर वेट करते रह गए, वो अंदर नहीं आ सके, जिन लोगों के पास टिकट नहीं था वो अंदर आ गए, और भी कई सारे लोग हैं, उन सबसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि कहाँ आप लोग जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज जा रहे हैं। टिकट वगैरह लिया आप सब? नहीं, टिकट नहीं लिया? नहीं, टीटी आएंगे तो हम यहीं पे ले लेंगे। तो आप जब अंदर आए तो आपके पास टिकट नहीं था? नहीं, भीड़ इतना ना है कि फिर जगह मिल कहाँ रहा है। कितने बजे आप लोग आए यहाँ पर? 9 बजे 9 बजे आप आए थे। आए हैं। तो किस उम्मीद के साथ आए थे कि टिकट नहीं है फिर भी ट्रेन में चढ़ जाएंगे? कोई यही सोचा नहीं था कि कोई पकड़ लेगा या फिर पूछेगा? नहीं, हम लोग इस उम्मीद से आए हैं कि हम लोग बैठ सीट ग्रहण कर लेंगे, ऐसे हम लोग नहीं जाएंगे, टीटी तो आएंगे ही आएंगे, टिकट ले लेंगे हम लोग। अच्छा, इसी उम्मीद में हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पर इतना ना काफी भीड़ है, इस वजह से हम लोग वहाँ नहीं ले पा रहे हैं। वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। अच्छा, ये बताइए, आप अंदर तो आ गए थे, जब आप अंदर आए तो आपको किसी ने चेक नहीं किया कि आपके पास टिकट है या नहीं है? नहीं, हम लोग कई गाड़ी से तो हम लोग उतर गए, कितने गाड़ी से तो हम लोग उतर गए, खड़े होने की भी सुविधा नहीं थी, वो तो हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। कितनी गाड़ियों पर आप जो है वो चढ़े उसके बाद बाहर उतर गए? हम लोग 2 गाड़ी पर से उतर गए, काफी भीड़ है, वहाँ खड़े रहने की भी उसमें जगह नहीं है। जिस वक्त यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अफरा तफरी का माहौल था, क्या हुआ, आपने क्या देखा था उसमें? ऐसा तो कुछ हम देखे नहीं, भीड़ भाड़ में तो भागा दौड़ी में इधर उधर हम लोग जा रहे हैं। चलिए, आप देखिए कि लोगों का कहना है उनके पास यहाँ पर टिकट नहीं था, इस उम्मीद के साथ आए थे कि टिकट जो है वो ट्रेन में चढ़ने के बाद जो है वो ले लेंगे, और उसके बाद जो है वो अगर टिकट चेकर आएगा तो उससे टिकट लेंगे, क्योंकि बाहर काउंटर पर जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ थी। लापरवाही समझिए कि किस कदर थी कि भीड़ अगर आप देखेंगे तो स्पेशल ट्रेन की ये भीड़ है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो अब धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ रहे हैं। ठीक है उस वक्त सुशांत, किस आप तरीके के नजर हालात बनाए रहे रखिए। होंगे? देखिए, बड़ी खबर जल्दी से बता दें, फिलहाल जो ये हादसा हुआ है 15 लोगों की जान इस हादसे में गई है, 10 लोग अभी तक बताए जा रहे घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब ये आंकड़े वक्त में बढ़ भी सकते हैं, दुआ यही है कि ये आंकड़े और ना बढ़े, जो घायल है वो जल्द स्वस्थ होकर अपने घरों तक जाएं। फिलहाल LNJP अस्पताल की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 15 लोगों की जान गई है स्टेशन पर भगदड़ की वजह से। राजनाथ सिंह का भी एक ट्वीट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि भगदड़ से हुई मौत से वो दुखी है। कुल LG साहब का भी एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि ये दुखद घटना है, मौतों पर उन्होंने भी दुख जताया, लेकिन रेलवे की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं आई। लेकिन ये जरूर कह दिया गया कि उच्च स्तरीय जांच होगी। सवाल ये कि ऐसे जांचों से होता क्या है, सबक क्या लेते हैं और किन पर गाज गिरती है। जिनकी जान चली गई उसको वापस नहीं लाया जा सकता, वो जान चली गई है, और बड़े सवाल अभी भी ये बने हुए हैं कि आखिरकार कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार, किस वजह से होते हैं ऐसे हादसे और कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। सुशांत। अर्पिता, आपको तस्वीरें दिखा दूं जो स्पेशल ट्रेन है उसमें किस तरीके से पैसेंजर्स की स्थिति है, और अब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर
एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। और इसके अलावा अब लगातार प्रशासन जो है वो मुस्तैदी के साथ जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। जब स्थिति यहाँ पर खराब हुई उसके बाद स्पेशल ट्रेन और उसके बाद अब यहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। मैं आपको अब तस्वीरें दिखाता हूँ कि जैसे जैसे ट्रेन का चलने का टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे पैसेंजर्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। स्पेशल ट्रेन बेशक चलाई गई है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रेन के अंदर की स्थिति किस तरीके की है। पैसेंजर्स जो हैं, इन तमाम पैसेंजर्स के पास फिलहाल टिकट्स नहीं है और बकायदा जो ये लोग हैं ये बाहर से अंदर आए हैं, इनके पास टिकट नहीं है, इस उम्मीद के साथ कि जब टीटी अंदर आएंगे तो ये टिकट जो है वो ले लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब लोगों के पास टिकट नहीं है तो आखिरकार इनको अंदर जाने की इजाजत जो है वो कैसे दी गई, और जिन लोगों के पास रिजर्व टिकट था उनको अंदर जाने क्यों नहीं दिया गया। एक बड़ी लापरवाही थी। अब परिस्थिति देखिए कि जो स्पेशल ट्रेन 12:30 बजे के आसपास चलाई जा रही है उसके अंदर की स्थिति है कि जो लोग हैं वो फिलहाल इस वक्त आपको ट्रेन के अंदर जमीन पर बैठे हुए नजर आएंगे। जिनको टिकट मिली है वो बैठ पाए हैं, जिनको नहीं मिल पाई है अब ये फिलहाल जो है वो प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन जो है उसकी रवानगी जो है वो आपको होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। ये स्पेशल ट्रेन जब यहाँ पर एक के बाद एक हलचल हुई और उसके बाद लोगों के बीच में पैनिक फैला, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे, भगदड़ मचने की खबर आई, लोगों का सांस फूला, लोगों की जान गई। उसके बाद रेल प्रशासन की तरफ से स्पेशल ट्रेन जो है वो यहाँ पर प्रयागराज के लिए चलाई गई है। बड़ी संख्या में लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो अभी भी ट्रेन के अंदर इस वक्त खड़े हैं, यानी बैठने की व्यवस्था ट्रेन के अंदर ठीक है। आपको रोक रही हूं, अरविंद ओझा हमारे साथ, जहाँ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो एलएनजेपी अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद है, वहां से हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है अरविंद? देखिए, बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा है। 15 लोगों की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। और सीधे मैं आपको एलएनजेपी की तस्वीर दिखाऊं, आपको बताऊं जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त शुरुआती जानकारी जो हमें मिली वो बताया गया कि सफोकेशन की वजह से देखिए यहाँ एक के बाद एक जो सीनियर अधिकारी है, ऐसा माना जा रहा है कि कोई सीनियर अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उसके बाद जब ये हादसा हुआ है उसके बाद अब जो प्रशासन है वो उसकी नींद टूटी है। पहले नींद टूट जाती तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता, क्योंकि तकरीबन 8 बजे से आज तक को लगातार ऐसी तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिल रही थी जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ वो जमा हो गई थी और धीरे धीरे वो भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन वहां पर ऐसा लगता है कि स्थानीय प्रशासन नदारद था और जिसका नतीजा ये हुआ कि हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये बेहद दर्दनाक जिम्मेदारी किसकी है ये बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो काफी व्यस्ततम जो रेलवे स्टेशन है। और अगर यहाँ पर देखें, अस्पताल के अंदर किसी को जाने आने की इजाजत नहीं है। कई सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। अभी तक स्टैम्पेड की घटना को, भगदड़ की घटना से जो तमाम अधिकारी हैं वो इनकार कर रहे हैं। यही बताया जा रहा है कि भीड़ जो काफी संख्या में वहां पे लोग जमा हो गए थे। और शुरुआत में ये हमें जानकारी दी गई कि जो 2 ट्रेन प्रयागराज की तरफ जाने वाली थी, जाहिर सी बात उसमें जो यात्री है वो कुंभ स्नान के लिए जाने वाले थे, तो जो 2 ट्रेन थी वो डिले हो गई थी और उस वजह से जो पैसेंजर थे, जो यात्री थे, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए थे और संख्या काफी ज्यादा थी। 8:30 बजे की जो तस्वीरें आज तक के पास मौजूद है, यात्री एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा भीड़ थी। और उसके बाद हमें जब दूसरी जानकारी आई कि सफोकेशन की वजह से 4 महिलाएं जो बुरी तरह से एक तरीके से कहा बेहोश हो गई थी और गंभीर हालत में उनको एलएनजेपी अस्पताल लाया गया। और उसके बाद धीरे धीरे करके जब हमें जानकारी मिली, उसके बाद एक सीनियर अधिकारी ने आज तक को ये जानकारी दी कि 15 लोगों की मौत हो गई है। अब अगर यहाँ पर देखें तो दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, ये तमाम अमला, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, ये तमाम जवान तैनात है यहाँ पर। लेकिन ये पहले से लगातार जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां से प्रयागराज के लिए ट्रेन चल रही थी और भीड़ अगर धीरे धीरे बढ़ी तो अचानक से तो आ नहीं गई, धीरे धीरे संख्या बढ़ी। जब आज तक को हमें तमाम मीडिया कर्मियों को जानकारी मिल रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद आरपीएफ कहाँ था, तमाम स्थानीय प्रशासन के लोग कहाँ थे और
यही नतीजा है कि 15 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें 3 मासूम बच्चे हैं, 10 लोग घायल भी हैं जिनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आज प्रयागराज के लिए ट्रेन चल रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगातार प्रयागराज के लिए ट्रेनें चल रही हैं। आज जो हमें शुरुआत में जानकारी ये मिली कि 2 जो प्रयागराज के लिए ट्रेन चल रही थी वो डिले हो गई थी। ठीक है, ठीक है, हम जरा सुशांत का रुख कर ले। सुशांत, वहां मौजूद लोगों से ये भी समझिए कि जो मेडिकल हेल्प उन्हें चाहिए थी उस वक्त जो सिचुएशन बनी, क्या वो उनको मिल गई? ये जवाब सर अरविंद मैं आपसे ले लूं, फिर सुशांत का भी रुख करूंगी, वो वहां से तस्वीरें भी दिखाएंगे। अरविंद, जो मेडिकल हेल्प चाहिए थी, क्योंकि लोग बता रहे हैं एम्बुलेंस नहीं थी, कोई वहां बाद में जब ये सारी घटना हुई है उसके बाद वहां पर पहुंची है, तो क्या वक्त पर मेडिकल सुविधाएं लोगों को मिल गई थी? देखिए, कुछ भी नहीं था, मैं आपको साफ साफ बता दूं, कुछ भी नहीं था। अगर प्रशासन होता, अब मैंने जैसा पहले भी कहा कि भीड़ अचानक से तो वहां पर आ नहीं गई, धीरे धीरे करके ये भीड़ जमा हो गई। कोई नियंत्रित करने वाला नहीं था भीड़ को, और अचानक से जब शुरुआत में प्रशासन को सफोकेशन की खबरें मिलने लगी, तब जो सीनियर अधिकारी हैं वो भागते फिरे और सीधे प्रदीप गुप्ता आपको तस्वीरें दिखाएंगे जरा जूम करके कि ये देखिए एलएनजेपी के ठीक जो इमरजेंसी गेट है वहां पर कितने आपको दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारी आपको दिखाई देंगे। इनमें से कुछ ही आला अधिकारी अगर रेलवे स्टेशन के आसपास आपको दिखाई देते, कायदे से तो जिम्मेदारी जो प्लेटफॉर्म है उसकी जिम्मेदारी आरपीएफ की होती है, रेलवे पुलिस फोर्स की होती है। रेलवे पुलिस फोर्स कहाँ थी? और उसके बाद जब ये हादसा हुआ तब अफरा तफरी मच गई, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा, कुछ यात्रियों ने एक दूसरे यात्री की मदद की। शुरुआत में 4 की जानकारी हमें आई थी, लेकिन फिर यहाँ पर एक सीनियर अधिकारी जब पहुंचे थे उन्होंने आज तक को ये बताया कि 15 लोगों की मौत हो गई है। एक दर्दनाक हादसा है जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है, 3 बच्चे शामिल हैं, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका इस अस्पताल में, एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल अस्पताल परिसर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। रेलवे ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया, जैसा हमेशा होता है, जब भी कोई हादसा होता है इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाती है। लेकिन जैसे होता क्या है अरविंद, अगर किसी तरीके की इंक्वायरी बैठाते भी हैं, जांच से क्या निष्कर्ष निकलता है? हम किसी भी भगदड़ से या किसी भी घटना से सबक क्या लेते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और ये अचानक से हुई घटना है नहीं, कुंभ में भीड़ होगी ये पहले से पता है और सबको पता है, लेकिन बावजूद इसके अगर वहां इंतजाम नहीं है तो सवाल उठेंगे, उन सवालों से बचा नहीं जा सकता है। और सवाल ये भी कि अब जब ये घटना घट गई है तो आप तमाम अधिकारियों को भेज रहे हो, उससे क्या होगा? अब आप स्पेशल ट्रेन चला दे रहे हैं तो क्या होगा? ये प्रयास पहले क्यों नहीं किए गए? ये बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब यहाँ प्रशासन को देना होगा। किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। आप जरा बताइए मुझे अरविंद, वहां पर जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है? परिवारजन वहां क्या कह रहे हैं? क्योंकि उनके लिए भी उस समय वो सिचुएशन, क्योंकि एक के ऊपर एक लोग अगर गिर रहे हैं, मदद के लिए चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, क्या वो मदद उनको मिल पाई और क्या हालात से वो गुजरे हैं, शायद वो कोई अभी समझ नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। देखिए, जो तमाम लोग थे, और उसके अलावा न सिर्फ प्रयागराज के लिए ट्रेन थी, बाकी और भी कई गंतव्य तक अपने जाने, अलग अलग स्टेट में जाने वाले जो पैसेंजर थे वो वहां पर पहुंचे थे। और अभी जैसा कि अपने घायलों की स्थिति पहुंची, तो ये देखिए एलएनजेपी का ये गेट है, इसके अंदर मीडिया कर्मियों की मनाही है अंदर जाने की। 10 लोग घायल हैं, 15 लोगों की मौत हुई है जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो 10 लोग घायल हैं। धीरे धीरे करके परिजन, वो जिनके परिचित है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो मंजर है वो काफी दर्दनाक है। और आपको मैं बताऊं, ये राजधानी दिल्ली है, राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ऐसा हादसा होता है तो अपने आप में काफी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और 8 बजे से ऐसी तस्वीरें आने लगी थी, लोकल लोग हमें ये फोन करके जानकारी दे रहे थे कि इस तरह से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और कोई भी आरपीएफ का शख्स वो दिखाई नहीं दे रहा है। आरपीएफ नदारत है, रेलवे पुलिस फोर्स जिसकी जिम्मेदारी होती है प्लेटफॉर्म के अंदर की, वो तमाम अधिकारी नदारत है। और एक के बाद एक प्लेटफॉर्म की बात कर ली जाए और तमाम जो एरिया है वहां पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। यानी तकरीबन अगर 8 बजे की बात की जाए तो भीड़ बढ़ी है और घंटे भर में यह पूरा हादसा हो गया है। नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की गई। 8 बजे 8:30 बजे के बीच जब हमने अपडेट लिया तो हमें अपडेट मिला कि भीड़ काफी ज्यादा है, इस वजह से जो ट्रेन है वो एक्स्ट्रा चलाई गई। अब देखिए धीरे धीरे करके यहाँ तमाम जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं और
जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनके परिजन भी यहाँ पर आ रहे हैं और सभी को देखिए इस तरह से पूछताछ इंक्वायरी की जा रही है। अस्पताल है, अमूमन यहाँ पर मरीज आते हैं जिनके परिजन अस्पताल में भर्ती होते हैं वो आते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल अब ये स्थिति हो गई है हादसे के बाद कि सभी को बकायदा चेक किया जा रहा है और चेकिंग के बाद यहाँ अंदर जाने दिया जा रहा है और धीरे धीरे करके जो भीड़ है वो यहाँ पर खासतौर से प्रशासन की वो यहाँ पर जमा हो रही है और एम्बुलेंस भी आ रही है। जाहिर सी बात है अस्पताल है तो अलग अलग जगहों से यहाँ एम्बुलेंस भी आता है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो एक बड़ा हादसा है राजधानी दिल्ली में जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। अब जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उन्होंने कमिश्नर को खुद आदेश दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी यहाँ एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे और अभी तक की हमें जो जानकारी मिली है, जो स्थानीय प्रशासन है वो स्टैम्पेड की घटना से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी, इस वजह से सफोकेशन हुई। लेकिन और अगर मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो जरा ये तस्वीर देखिए कि धीरे धीरे करके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो इनकी यहाँ पर तैनाती बड़े संख्या में इनकी तैनाती यहाँ पर की जा रही है। तो अस्पताल परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था अगर आप देखिए तो वो लगातार उसमें सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा हो रहा है। यही तमाम इंतजाम अभी चल रहे हैं। अगर इसके 10% इंतजाम उस समय हो जाते जब स्थिति नई दिल्ली में ऐसी हुई, देश की राजधानी का ये हाल है, आप समझिए और जगहों का क्या हाल होगा। हर तरफ से, चाहे वो लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश हो, लोग प्रयागराज के लिए जा रहे हैं और ये भीड़ आएगी, ये कहा भी जा रहा था। ऐसा नहीं है कि अचानक से भीड़ आ गई और आप संभलने का आपको मौका नहीं मिला। आपकी तैयारियों में खामी थी जिसकी वजह से आज ये हालात उभरे हैं। 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में कई तरीके के सवाल हैं। इस बीच आपको बता दें जेपी नड्डा ने भी यहां पर डॉक्टरों से बात की है क्योंकि इलाज चल रहा है एलएनजेपी अस्पताल में। 10 लोग जो घायल हैं उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। ये संख्या हो सकती है बढ़ भी जाए, लेकिन दुआ यही है कि संख्या ना बढ़े। फिलहाल आपको बता दें घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जैसे हर घटना में होते हैं उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, कुछ पर गाज भी गिर जाती है, लेकिन जिनकी जिंदगी चली गई उनकी जिंदगी अब वापस आने नहीं वाली है। आपको बता दें पूरा घटनाक्रम भी जल्दी से कि कब कब क्या क्या हुआ। दरअसल आज शाम में 8:30 बजे भीड़ इतनी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बढ़ गई कि वहां उनको नियंत्रित कर पाना एक बड़ी चुनौती हो गई। वहां पर कोई टिकट चेक करने वाला नहीं था। ये सब मैं आपको चश्मदीदों के बयान के आधार पर बता रही हूं। उनका कहना है कि कोई टिकट चेक नहीं कर रहा था। जिनके टिकट्स थे, जिनका रिजर्वेशन था, वो बाहर थे और जिनके टिकट्स नहीं थे, रिजर्वेशन नहीं थे, वो गाड़ी में अंदर बैठे थे। और हालम ये हो गया कि गाड़ी पूरी भर गई। उसके बाद गेट को बंद कर लिया गया, सीढ़ियों तक में लोग थे और उसके बाद एक के ऊपर एक गिरने से बताया जा रहा है यह हादसा हुआ, जिसको पहले सफोकेशन के तौर पर रेलवे की तरफ से बताया गया कि 4 महिलाएं बेहोश हुई हैं केवल। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो 15 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है।